Hello my dear students, welcome you in this new video. Guys, आज के इस वीडियो में हम जो है कि क्लास 12th के आपके लिटरेचर सेक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कई सारे बच्चे जो है कि कमेंट करके या फिर कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि हमारे पास जो है कि ऑप्शन नहीं है कि अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़े कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़े, और जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो कुछ मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ एंड करें। सो गाइज, ये वीडियो जो है कि इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनको अगर आप लर्न कर लेते हो आई होप योर एग्ज़ाम विल बी ईजी फॉर यू। सो गाइज, विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस न्यू वीडियो। ओके, तो आप देख लो। एक्चुअली ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे गए हैं, आपका जो प्रोज का लेसन 2 है, प्रोज का लेसन सेकंड जो है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। कौन सा लेसन है बाबू? लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपका जो है कि चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिहाजे से। तो लॉस्ट स्प्रिंग से कुछ क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, आप इसको देखें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें हम क्या देख रहे हैं? अभी हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं जो है कि आपको नहीं कहूँगा कि शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन याद करो, क्योंकि अभी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर पूरा डिटेल में याद करने का समय बिल्कुल ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमें 1 या 2 ऐसे क्वेश्चंस याद करने चाहिए जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिहाजे से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है, इसमें एक मेन कैरेक्टर है, एक नहीं, देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स, जिसमें कि एक मुकेश नाम का लड़का रहता है, उसकी स्टोरी होती है। और यहाँ पे मुकेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हो। लिखा है कि हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज ड्रीम, व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम, डू यू थिंक, और करके है, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम, व्हाई नॉट। तो यहाँ पे मुकेश से संबंधित एक क्वेश्चन है। आप गाइज, अगर आपके पास ये जो मैंने आपको ये जो मैंने आपको क्या दे रखा है, आपके पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आई होप 100% ये क्वेश्चंस यही आएंगे। बाय द वे, आपके कंसल्ट के लिए बता दूं कि बाय द वे अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ओके, इट्स ओके। तो मैं क्या करता गाइज कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आया, अगर ये शॉर्ट में नहीं आया मुकेश से रिलेटेड, तो डिटेल में जरूर आएगा, इट मीन्स लॉन्ग में जरूर आएगा। और गाइज, आपका जो ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये कितने मार्क्स का होता है? तो 4 मार्क्स का होता है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको जो है कि मुकेश से रिलेटेड कुछ लिखना होगा। अगर डिटेल में आ गया तो आगे ऊपर हम देखते हैं, डिटेल में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिटेल में एक क्वेश्चन है आपका, सीमा पुरी इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली yet miles away from it. Give your views on the statement. ठीक है, और करके दिया हुआ है, फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ऐसे करके क्वेश्चन है आपका, ये लॉस्ट स्प्रिंग से ही डिटेल है। तो गाइज, आप सीमापुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है कि ये लॉन्ग में याद कर लीजिएगा, जो कितने मार्क्स का होगा? ये आपका गाइज है 7 मार्क्स का। तो ये 7 मार्क्स का है, ये आपका 7 मार्क्स का है। तो यहाँ से आप उम्मीद ये लगाए रखना कि अगर 7 मार्क्स नहीं आता है और आप सीमापुरी पर रिलेटेड कुछ यहाँ फैक्ट दिए हुए हैं, देखिए अबाउट 10,000 बांग्लादेशी, ठीक है। तो एक्चुअली ये कहानी ये है ना कि इसमें बांग्लादेश से कुछ लोग आके दिल्ली के पास में एक सीमापुरी जगह है, वहाँ पे रहते हैं। तो अगर आपके पास बुक दिया हुआ है तो बुक में समरी होगा, या सीरीज दिया होगा तो सीरीज में समरी होगा। गाइज, आप स्टोरी को एक बार पढ़ ले हल्का सा, और देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके प्रोज की बात करूँ तो प्रोज में लगभग आज नहीं कह रहा हूँ, इस साल जो है कि 7 लेसन जो है कि पूछने वाला है। मतलब एक्चुअली तो है तो 10-11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, उसमें से आपके कोरोना के चलते 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो 30% रिड्यूस करने के बाद आपको कितने पढ़ने हैं? 7 चैप्टर्स जो है कि पढ़ने हैं। तो गाइज, 7 चैप्टर में से हमें 7 नहीं पढ़ना है, एक्चुअली 2 डिटेल देता है, जिसमें से कि एक पर हमें आंसर लिखना होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 3rd तक, यानी कि फर्स्ट से लेके आपका 3rd तक, यानी कि पहला से तीसरा लेसन जो है कि आपको याद कर लेना है।
और उसमें भी पूरा नहीं याद करना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूँ बिना देर किए हुए, आप इसमें से वीडियो को पॉज करके और लिख लेंगे। तो यहाँ से हो गया ये, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ याद रखिएगा, कोरोना के चलते पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं है। गवर्नमेंट जो है कि आपको उतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देगा ही नहीं जो आपके एग्जामिनर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये है कि बच्चे उतना प्रॉपरली स्टडी नहीं किए जितना कि उनको प्रॉपरली टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन के चलते आपकी एग्जामिनेशंस भी अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेड डेट जो है कि पब्लिश हो गए। सो गाइज, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ बच्चे जो पढ़े नहीं हैं, जो मुझसे बीच में जिनका जो है कि मतलब बातचीत बंद हो गया था, तो वो लोग अब कॉल करके बड़ी परेशान हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बाबू। आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहा है इनको याद करना है। और बाय द वे, ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं, जो कि रेयर होगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं जो दे रहा हूँ नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है कि नहीं आता है ये क्वेश्चन आंसर, तो आपको इनकी मदद से कुछ बनाकर लिखना होगा। क्वेश्चन एक भी छोड़ने नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप जो याद करके गए हो उस लेसन का जो भी क्वेश्चन याद करके गए हो उसी को लिख के आना है। एग्जामिनर को ये तो पता चले कि हाँ बच्चे ने कुछ तो पढ़ रखा है। जहाँ पे आपके 7 मार्क्स हैं तो मैं मानता हूँ कि 7 मार्क्स ना दे के 4 to 5 मार्क्स मिल जाए। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो क्या मिलेगा। सो यहाँ पे कहा गया ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब नहीं से कुछ भला। तो आपको ये लिख के लाना है। अब मैं लिस्ट चालू करता हूँ अपनी, और यहाँ से आप लोग देखते रहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक आपका ये सीमापुरी वाला याद कर लीजिएगा, और एक ये मुकेश वाला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन आपको याद करना है। ओके गाइस, और ये रहने दीजिए। चलिए अब हम आते हैं ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है साहेब से। ये जो है कि मेन कैरेक्टर, मैंने बोला था ना कि लॉस्ट स्प्रिंग में देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स, एक मुकेश है और एक साहेब है। तो साहेब वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेना है, देख कर लिख लीजिए। दो दो यानी कि शॉर्ट में 2 याद करना है। एक मुकेश से रिलेटेड जो अभी ऊपर बताया था, और एक साहेब से रिलेटेड, ठीक है। और एक डिटेल में यानी कि लॉन्ग में याद करना है सीमापुरी वाला जो क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ आ जाइए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पीपल इन द स्टोरी। एक्चुअली मैं बता दूँ, ये आपका लेसन नंबर 1 है, ठीक है, जिसका नाम है लास्ट लेसन। आप अगर मेरी बात मानो तो एक बार इस जो भी मैं यहाँ पे चैप्टर बता रहा हूँ इनकी समरी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो लास्ट लेसन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि द पीपल इन द स्टोरी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट shows you this? Why does this happen? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कह रहा है ना, लॉस्ट लेसन में एक्चुअली ये है कि जर्मनी के पास में एक नेशन होता है, एक राष्ट्र होता है, देश होता है। वहाँ पे अचानक जर्मनी का कब्जा हो जाता है उसके कुछ पार्ट पे एक्चुअली। और वहाँ पे जो उनका मदर लैंग्वेज होता है, जैसे कि मान लीजिए कि वो हिंदी पढ़ रहे हो तो उनको अचानक से कह दिया जाता है कि अब आज से आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो उनको समझ में आता है, यार हमने तो हिंदी पढ़ा नहीं अच्छे से, अब वो हिंदी हमसे छीनी जा रही है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि लोगों को एहसास होता है कि उनका लैंग्वेज कितना प्रीसियस है, बहुमूल्य है। इससे आपको क्या लगता है और ये क्यों ऐसा होता है, इस पे आपको आंसर लिखना है। तो गाइज़, यहाँ पे आपका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, और इसको लिख के याद कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद करना है फिलहाल के लिए, आगे देखते हैं। चलिए ये हो गया, ओके। ये देखिए लिखा है, ये भी तो सेम नहीं होगा एक्चुअली, रुक जाइए। यहाँ पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन, एक आपका सप्लीमेंट्री से एक चैप्टर है, वेट
देखिए ये क्वेश्चन है, इंडिगो चैप्टर है जिसमें गांधी जी से एक रिलेटेड एक चैप्टर दिया गया है इंडिगो। ये आपका सप्लीमेंट्री का चैप्टर आई थिंक लेसन नंबर 5 है। तो इसमें गाइस क्या कहा गया है कि एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक करके और आपको जो है कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बैटल ऑफ चंपारण, जो कि बिहार स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, जो अभी भी है। तो द बैटल ऑफ चंपारण इज ओन, मतलब चंपारण का जो बैटल था, जो लड़ाई थी, वो जीता गया। व्हाट लेड गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क, मतलब गांधी जी ने ये बात क्यों कही कि हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली है। तो यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है गाइस, अब जो है कि इसमें एक और चैप्टर, एक और क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। ओके, यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए चंपारण वाली जो कहानी है, जो इंडिगो वाली कहानी है, उसमें ना एक कैरेक्टर है जो कि लीड रूप में है गांधी जी के अलावा, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। तो गाइज आई होप राजकुमार शुक्ला से क्वेश्चन आएगा। और बाय द वे, वेट सर, हाँ, राजकुमार शुक्ला से एक क्वेश्चन जो है कि आएगा। अब राजकुमार शुक्ला से क्वेश्चन क्या आएगा, जिससे लिखा है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वर हिज इफेक्ट विथ महात्मा गांधी। तो उनका महात्मा गांधी के ऊपर क्या प्रभाव था अपना, राजकुमार शुक्ला कौन है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। और तीसरे यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपको पढ़ना है। और गाइस मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन ना आके कोई और क्वेश्चन आ गया, तो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको उससे बिल्कुल मतलब नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है भाई मतलब, क्योंकि यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए नहीं आया, तो ये जो राजकुमार शुक्ला वाला जो भी आपकी बातें हैं, वो आपको किसी और क्वेश्चन के आंसर लिखने में श्योरली हेल्प करेंगे। सो मेरी बात मानिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा इंडिगो से। तो इंडिगो से कितना हो गया, 2 क्वेश्चन जो है कि आपके हो गए। अब देख लेते हैं और किसी पे टिक लगा है, डिस्कस महात्मा गांधी मीटिंग विथ कृपलानी एंड, नहीं इसको रहने दीजिए, ज़्यादा आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा कहूँगा ही नहीं आपको। ओके, यहाँ पे देखिए तो हो ही गया, स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। और जो है कि मैं सोच रहा हूँ ना कि दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ जिसमें और भी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हो जाए। तो अभी के लिए छोटा सा वीडियो है, आपको इसमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं, जब तक कि दूसरी वीडियो नहीं आ जाती, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं अगला वीडियो जो है कि प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्द। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लिख लें अपनी कॉपी पे, फिर याद करने का प्रयास करें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।